So hey everyone, we are at Computex and अभी हमें ASRock के बूथ पर. Let's see what they have to offer this year. So right here उनका Taichi Aqua lineup है 360 LCD. ये उनका टॉप ऑफ द लाइन लिक्विड कूलर रहेगा विद ट्रांसपेरेंट ब्लॉक और इस पर आप LCD एड-ऑन्स भी लगा सकते हैं. इट्स देयर हाईएस्ट एंड मॉडल द टाइची सीरीज़ एंड ये आपका पोगो पेन डिज़ाइन के साथ आता है. बेसिकली इट्स हॉट स्वैपेबल और आप इसको डेजी चेंज कर सकते हैं. डेजी चेंज फैंस के साथ आता है जो कि अब ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड कर रहा है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज़ देयर वर्क स्टेशन कूलर. ये आप अपने थ्रेडरिपर या Xeon मशीन से लगा सकते हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे एक थ्रेडरिपर मशीन में ऑलरेडी लगा हुआ है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव आवर स्टील लेजेंड कूलर. ये आपको ब्लैक और वाइट दोनों में मिल जाएंगे. इट कम्स विद द स्टैंडर्ड डिस्प्ले जिसमें आप अपने टेम्परेचर्स यूसेज वगैरह शो कर सकते हो. ब्लैक और वाइट दोनों एडिशंस में आते हैं, डार्क एडिशन एंड एक नॉर्मल एडिशन. स्टील लेजेंड जो वाइट होता है. नेक्स्ट इज़ वेरी नाइस. दिस इज़ एक्चुअली देयर न्यू मॉडल विच विल बी रिलीज लेटर डाउन द ईयर. So this is a hologram. Basically there is a fan spinning here और इस पर आप अपने कुछ भी कस्टम हॉलो लगा सकते हैं. This is a very good model. It's Taichi 360 holo. And coming to the base variants, there is this Pro series. अगर आपको normal सिर्फ ARGB चाहिए and आपको performance चाहिए, you can go with this one. And there is this LCD model, this Phantom Gaming LCD. इस पर आप अपना कस्टम कुछ भी JF फोटो वगैरह अगर लगाना चाहते हैं तो उस पर लगा सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड कूलर. अभी हम स्टिल लिक्विड कूलर्स पे ही हैं. ये उनका चैलेंजर सेगमेंट है ASRock का. यू गाइस कैन सी चैलेंजर देयर. इट्स देयर बेसिकली मिड रेंज एंड देयर इज़ रॉक सेगमेंट एज वेल. दिस इज़ बेसिकली एंट्री लेवल फ्रॉम ASRock. आप इसमें देख सकते हैं देयर इज़ डेटा वर्जन एज वेल, दिस डिजिटल, जिसमें आप अपना स्टैंडर्ड जो भी अपना यूसेज या टेम्परेचर वगैरह मॉनिटर कर सकते हैं. There is this rock digital जिसमें you can see the temperature. There is only gonna be one figure which will be here. Third is the ARGB variant the rock. इसमें आपको कोई डिस्प्ले या किसी भी तरीके का डिजिटल एनालॉग डिस्प्ले कुछ नहीं देखने को मिलता. The Challenger in white, the same black and in white, both the colors are here. Challenger Pure अगर आपको एक blacked out PC चाहिए जो कि आजकल काफ़ी कॉमन होता जा रहा है. People don't want that much of an RGB setup anymore, तो black version देख सकते हैं. If you want a 240mm, so the same rock वाला जो 360 में था, there is a 240mm version as well for the smaller cases, smaller builds. You can go with the smaller one as well. जब हमें ASRock के ग्राफिक्स कार्ड वाले सेक्शन में, तो चलिए देखते हैं अभी उनके पास क्या लॉन्चेस हैं और क्या ग्राफिक्स कार्ड. सो दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर R9700 क्रिएटर जो कि आजकल हर किसी को चाहिए. सिंस द 5090 and other cards are very expensive. Everyone's looking for this card. Every creator, every AI workload person is looking for this specific card. अगर हम गेमिंग की बात करें तो there is 9070 XT here जो कि बहुत स्टेबल कार्ड है, बहुत डिसेंट है. People are loving it for the past 1.5 years. It's a very good card. अगर हम और AI कार्ड्स की बात करें तो there is this R9700S. It's a passive cooling card. इसमें आपको कोई फ़ैन देखने को नहीं मिलता. So if you want a complete silent machine or a workstation machine or a server which don't have that much of a room for fans and stuff, you can put this one on and you can use this. Then again 9070 GRE ये कल ही launch हुआ है इंडिया में. People are loving this card, people are buying this card since इसका competition जो 5070 और other NVIDIA वर्जन्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं इसमें ईजिली, और जो अवेलेबल हैं वो बहुत एक्सपेंसिव. अगले कार्ड पे आते हैं. देयर इज़ R9600 जो कि अगेन 32GB है. दिस कार्ड इज़ नॉट येट ईजिली अवेलेबल इन इंडिया बट डाउन द लाइन ये बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको. देन देयर इज़ 9060 XT जो एक बजट मिड रेंज गेमिंग कार्ड है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस फॉर द गेमिंग, फॉर एनीवन हु इज़ लुकिंग फॉर budget build with good performance, good graphics. This is the card to go with. अब हम ASRock के Intel GPU सेक्शन में. यहाँ पे सारे Intel के GPUs उन्होंने लिस्ट करे हुए हैं एंड शोकेस करे हुए हैं. So ये ARC cards हैं. These are very nice for anyone who is looking for AI workload or anyone even who is trying to game on it as well. These cards are very good for that performance as well. So there's this B70. This is also 32 gig. 32 gig की जब हम कार्ड की बात करते हैं तो the only card which comes to mind is the 5090. But these cards are like way better in, I'll say, कि price to performance when you compare that apples to apples. There's this water cooled card as well. इसमें water block लगा हुआ है. So अगर आपको custom loop करना है तो this comes with the alpha cool version as well. अगले कार्ड की बात करें तो there's this B65 Pro and B60 Creator. B60 has 24 gigs of VRAM and the 65 has 32 gigs of VRAM.
अगर हम वर्क स्टेशन कार्ड्स की बात करें, पैसिव कूल कार्ड्स की बात करें, तो इंटेल के पास वो भी है ASRock के साथ. There's this B70, B65 and B60, all of them in passive cooling. So आपको कोई फैन, कोई वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगी इन कार्ड्स के साथ. So अब हम हैं ASRock के मदरबोर्ड सेक्शन में. यहाँ पर उन्होंने अपने पूरे AMD के नए लाइनअप X870 और X870E को शोकेस करा हुआ है. तो देखते हैं कि कौन कौन से वर्जन उन्होंने यहाँ शोकेस करें. सो फर्स्टली देयर इज दिस टाइची क्रिएटर X870. अगर कोई भी प्रोफेशनल है, उसको RGB ज़्यादा पसंद नहीं है, पीपल कैन गो विद दिस. दिस इज़ अ वेरी हाई एंड बोर्ड एंड पीपल कैन गो विद दिस. अगर आप एक यूट्यूबर हो, यू वर्क विद समथिंग ऑडियो रिलेटेड, सो देयर इज अ स्पेसिफिक बोर्ड जो कि और ब्रांड्स के पास अभी नहीं है अवेलेबल. देयर इज दिस लाइव मिक्सर. इसमें आपको बहुत सारे USB के स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं. Then there is X870 Taichi White. Taichi is their basically top of the line series, जहाँ पे आपको सारे के सारे हाई एंड slots मिल जाएंगे. There is Gen 5 slot for NVMe, multiple Gen 5s there, and all the USBs, all the frequency, high capacity RAM you can store in this high frequency RAM. There's then this Challenger board. Challenger जो है ASRock का एक mid range segment है, but still you'll get all the basically high-end series. The VRM is gonna be different from the Taichi and Steel Legend series, but this is a very good board. Then there is Challenger Wi-Fi as well in black, so you can get both the versions. There's this white one and there's this black one. So अगर कोई theme specific build कर रहा है, the person can go with this. Then there's their Phantom Gaming series, जो कि एक mid range से slightly better होता है उनका. There's this upper segment, the Phantom Gaming. इसमें आपको ऑलमोस्ट टाइची जितने सारे फीचर्स मिल जाते हैं. There's this Gen 5 support, there's Type C USBs, 40 gigs, there are LAN support, all the things are there. आपको बहुत सारे बोर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल हैं. people are buying it, people are loving it, so they have showcased all of their boards in there. जो एक स्पेसिफिक बोर्ड है I want to talk about is their Rock series. This is ASRock's newest launch, basically newest series I want to say, Rock series, जो कि एक बहुत ही एंट्री लेवल में आता है. एंड यू गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स लाइक देयर इज अ फुल ATX बोर्ड हियर, और ये M-ATX में भी अवेलेबल है. बट जिस प्राइस पे सेगमेंट आता है B850 का, there is no competition around it. People are loving it in India. People are buying these boards. Then again, B850M Challenger Wi-Fi. B850 आपका mid range AMD segment है. So there's this Challenger boards here. आपको black and white दोनों में मिल जाएंगे. It's a M-ATX board. 4 RAM slots आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे. Then still one of the few brands जो अभी तक B650 chipset ला रहा है at very affordable price is ASRock, जो कि आपको Gen 5 support के साथ मिलते हैं. This is a very unique board. People are buying it. Then there's B650 अगर आपको full ATX board चाहिए, so you can go with this. Rock segment आपको entry level में देखने को मिल जाता है with full size board and all the features it offers along with it. Then there is B550 Rock Wi-Fi. Still one of the few brands जो कि अभी तक AM4 सॉकेट के बोर्ड्स ला रहा है. There's this B550 Rock Wi-Fi and B550M Pro A, which comes without Wi-Fi, and the Rock version is with Wi-Fi with AM4 support. तो अब हम ASRock के Intel वाले सेक्शन में, जहाँ उन्होंने अपने Intel के current and upcoming boards showcase करे हैं. So let's start with the entry level boards all the way up to the highest end boards. Sure. There's this H6N combo board. This is a very unique board क्योंकि इसमें आप DDR4 and DDR5 दोनों रैम्स लगा सकते हैं. करंट मार्केट सिचुएशन में जब DDR5 लोगों को बहुत एक्सपेंसिव है, करंटली द प्राइसेस आर वेरी हाई, तो पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दिस बोर्ड इफ दे आर गोइंग फॉर LGA 1700 सॉकेट. एंड देन देयर इज अ मिनी ITX बोर्ड, दिस B760 ITX Gen 5. इट्स अ मिनी ITX बोर्ड. अगर आप अपना कोई भी स्मॉल फॉर्म फैक्टर PC बिल्ड कर रहे हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं. इट हैज़ ऑल द features of a M-ATX board. It has Gen 5 capacity, Gen 5 storage capacity and everything. Then comes the next good board, which is their H810M. H810 में अभी बहुत कम brands ने boards launch करे हैं, ASRock being the very first, one of the few ones जिन्होंने अपने H610 के motherboards lineup निकाल दिया है. This is a very entry level board जो कि आपको 1851 socket में देखने को मिल जाता है Intel का Core Ultra series के लिए. Then there is their B860, their mid-range series, the Challenger and their M boards. These are their entry-level boards जो कि हमें देखने को मिलते हैं ASRock की तरफ से. Challenger being their some sort of entry lineup, entry-level lineup. Then there is Challenger Wi-Fi in black as well. जैसा कि हमने AMD वाले सेक्शन में देखा था, Challenger in general comes with black and white series as well as their Steel Legend. There's their पहले Steel Legend आपको सिर्फ white में देखने को मिलता था, but also Steel Legend
कि डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने उसको ब्लैक में भी ऑप्ट करना चाहा। हैंस द ASRock सिंस लास्ट ईयर अपने GPUs और अपने मदरबोर्ड स्टील लेजेंड में भी ब्लैक में भी निकालना शुरू कर चुका है विद देयर डार्क एडिशन। देन देयर इज दिस B860 चैलेंजर ब्लैक एंड वाइट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट बोर्ड पे आ जाते हैं विच इज़ देयर रॉक सीरीज़, जो कि अगेन एंट्री टू मिड लेवल बोर्ड्स हैं उनके। आपको फुल ATX और M80X में देखने को मिल जाते हैं। आपको कोर अल्ट्रा सीरीज़ का पूरा चिपसेट सपोर्ट है 1851 सॉकेट का। यू गेट द Wi-Fi, you get the Gen 5 support, all the things that you get with a high-end motherboard. But of course, since it's a B860 lineup and of course ROG series है, you cannot expect a full performance out of a 285K. But again, if you are opting for an Ultra 5 or some sort of Ultra 7 setup, these boards are very nice. You can easily opt for this. Then there is their very popular series, the Steel Legend. ये one of the highest selling SKU है ASRock का। This has all the better VRMs, all the good VRMs, Gen 5 support, 4 RAM slots, high frequency RAM, low latency RAM you can just put on it, and it works very nicely. It's a very stable motherboard. Then हम high end mini ITX पे आ जाते हैं। This is Z890 Nova Wi-Fi. Again it's a mini ITX motherboard, तो अगर आप छोटा PC build कर रहे हैं mini ITX में, you want a compact PC, you can go with this. Of course it has 2 RAM slots, full Gen 5 support, all the features of high-end motherboard just in a small form factor. Then there's its full version, the full ATX Z890 Nova Wi-Fi. इसमें of course आपको बहुत सारे NVMe slots देखने को मिल जाते हैं। Gen 5 है, आपको better overall बहुत अच्छा VRM देखने को मिल जाता है for bigger CPUs like the Ultra 9 285K or 270K plus can put on it. Then हम आ जाते हैं ASRock के top of the line section में, which is their Taichi lineup. There's this Taichi OCI. One unique point of this board is this is the most common board overclockers use to set world records in the CPU frequency. It has overclocking, all the overclocking features you can see. It has 2 RAM slots since the VRMs are used for processor overclocking. That's why only 2 RAM slots. All the features you get in our overclocking board, it has that. Then there is their Aqua lineup. This is most common with custom looping. People use it very commonly in custom loops. This is for their hardline water bullet. Then there's the standard Taichi Z890 Taichi. Their top of the line segment for Core Ultra series. This is the best that ASRock has to offer in the consumer segment. Z8i. अभी हमें ASRock के पावर सप्लाई यूनिट के सेक्शन में, जहाँ पे उन्होंने अपने सारे अपकमिंग पावर सप्लाईज़ शोकेस करे हैं। ये पावर सप्लाईज़ ऑलमोस्ट सारे बहुत ही जल्द आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। सो एक एक करके सब के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से वर्जन में ये सारे अवेलेबल होने वाले हैं। देयर स्टील लेजेंड सीरीज़, जैसा हम मदरबोर्ड्स में और ग्राफिक कार्ड में देखते हैं, द वेरी कॉमन स्टील लेजेंड सीरीज़ आपको 850 वाट से लेके 1200 वाट्स तक देखने को मिलेगी। इट इज़ गोना हैव 80+ प्लैटिनम। Cybernetics का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा प्लैटिनम का, एंड ATX 3.1 और 5.1 आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आपको कोई भी नए से नए GPUs लाइक आपका 5090 या 9070 अगर कुछ भी लगाना है, यू कैन यूज़ दीज PSUs, दे आर सर्टिफाइड ATX 3.1 कंपैटिबल। अगर आपको एक मिनी ITX बिल्ड करना है तो ऑफकोर्स यू हैव टू गो विद अ मिनी ITX SFF PSU। इंडिया में SSF PSUs बहुत ही कम ब्रांड्स करते हैं और उनकी सोर्सिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। सो दिस इज़ गोना बी अ गेम चेंजर वंस इट कम्स इन इंडिया। इट इज़ ऑफ कोर्स गोना हैव प्लैटिनम एज वेल। और ये आपको 2 वर्जन्स में देखने को मिलेगी, 850 वाट्स एंड 1000 वाट्स। थर्ड पे आ जाते हैं देयर टॉप ऑफ द लाइन सीरीज़, जो कि है टाइची वर्जन। टाइची में आपको 2600 वाट्स से लेके 3200 वाट्स तक देखने को मिलेगा। दिस इज़ गोना हैव द बेस्ट टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस। यू कैन हैव 25090s on it. You can place 25090s on it. There is going to be ATX 3.1 compatibility for multiple GPUs. As you can see, there are 2 12VH power connectors over here. सीरीज है ASRock के PSUs की जो और यहाँ पे showcase है। Let's just see the most affordable their Pro series. This is gonna be available from 750 watts all the way up to 1000 watts. It's gonna be gold, unlike the other ones which were platinum. So these are gonna be the most bread and butter PSUs for the majority of the people. This is all the certifications of Cybernetics. It's ATX 3.1 compatible, 5.1 compatible.
the most common PSU that you're gonna see from ASRock is gonna be this one. So अब बात कर लेते हैं कुछ PSU केबल्स की जो ASRock ने यहाँ पे शोकेस करी हैं। जैसा कि हमें देखने को मिल रहा था अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे 5090 और 4090 के कनेक्टर्स मेल्ट हो रहे थे ड्यू टू द पावर फेलियर, द केबल्स वर मेल्टिंग, पार्ट्स वर मेल्टिंग। बट ASRock ने इसका सोल्यूशन निकाला है विद देयर न्यू ग्रीन टिप्ड केबल्स। आप देख सकते हैं once these are fully inserted you cannot see the green part anymore. That's how you know कि मेरा केबल जो है कार्ड में properly inserted है and it's safe. These are very good invention from ASRock which they have done. So more and more people should buy this. अगर आप एक high end GPU ले रहे हैं, of course these are gonna come with your ASRock PSUs. So this is a very good initiative. Other brands also do it with their own colors. ASRock is also doing it. That's very nice. So अब हमें ASRock के मॉनिटर सेक्शन में आइए देखते हैं उनके पास कौन कौन से नए मॉनिटर्स लाइनअप अवेलेबल है जो कि बहुत जल्दी इंडिया में भी अवेलेबल होने वाले हैं. ASRock is coming with in India with their monitors, with their PSUs, with their coolers very soon. So firstly there is this 27-inch OLED panel. It's 4K 240 Hz and it also supports 1080p 480 Hz as well. So it is a very good mix of both content creation as well as gaming as well. If you want to game on it, you can game on it. If you want to play some esports title, 480 Hz is the mode for you. Then there's this 2K monitor. It's also OLED but it has 540 Hz and in dual mode HD में आपको full HD में ये 720 Hz भी support करके देगा. So if you are a very hardcore gamer, you can go with this monitor. Then we come to the Samsung panels. These are all the QD OLED panels, proprietary with Samsung. And let's just see what QD OLED segment ASRock offers. Firstly, there's their 2K monitor, 500 Hz. The model itself is right here. It's a 2K QD OLED panel with 500 Hz. So the next one, again, it's QD OLED. It's 4K 240 Hz. All the things that you get with OLED panel, 0.03 ms GTG, 99% DCI-P3, all the stuff you're gonna get with all of these. Then again, this is their black version, and if you want to go with a white setup, you can go with the white setup as well.